गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं दिलीप कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होने जा रहा है, जिसके 5 पार्ट तो बन चुके हैं और 6 पार्ट ये चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक आज का हमारा केंद्र राज्य संबंध। ये टॉपिक इतना है, ये टॉपिक अभी चलेगा आगे। ठीक है, इसके पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं। केंद्र में और राज्य में संबंध कैसे स्थापित होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रिलेशन कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए, अब जो केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं हम, इनका संबंध हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग कौन सा, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और तुम्हारा वित्तीय संबंध। ठीक है, ये 3 भागों में हमने किसके केंद्र और राज्य के संबंधों को बांट लिया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं विधायी संबंध की बात करते हैं। तो विधायी संबंध में जो उसके आर्टिकल से अनुच्छेद की बात करें तो ये कितने आर्टिकल्स में आता है, कौन से अनुच्छेद में, 245 से लेकर 255 तक क्या आता है इसका आर्टिकल में आता है। यानी कि इतने अनुच्छेद में 245 से लेकर 200 यानी कि 10 आर्टिकल में क्या है, इसका गुणगान है, इसके बारे में बताया गया है। भाग की बात करें तो भाग 11, अध्याय की बात करें अध्याय 1 की बात करें। अपने अगर आर्टिकल पढ़े हों, ठीक है, तो आप को पता हो सकता है कि विधायी संबंध क्या होते हैं, किस प्रकार से केंद्र और राज्य आपस में संबंध स्थापित करती हैं, कौन कानून बनाती है, कौन कानून नहीं बनाती है, केंद्र सरकार अलग कानून बनाती है, राज्य सरकार अलग कानून बनाती है, पास कौन करता है। ठीक है, वो चीज सारी हम कवर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, केंद्र राज्य संबंध जो हमने 3 भागों में बांटे। विधायी संबंध को भी हम विधायी संबंध को अभी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 245 से 255 तक। ठीक है कौन है, विधायी संबंध है। और ये कौन से भाग में आता है, भाग 11 में आता है। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1 में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं विधेय संबंध को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से, क्षेत्रफल के आधार पर और विषय के आधार पर। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और विषय के आधार पर हमने विधायी संबंध को बांट लिया है। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर कितने आर्टिकल आता है, ये 245, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है। 245वें आर्टिकल में किसका नाम दिया गया है, क्षेत्र के आधार पर नाम दिया गया है। और 246 में किसके विषय के आधार पर क्या दिया गया है, इस आर्टिकल में विषय के आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो जो आर्टिकल होते हैं ये सब इसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, जो आर्टिकल यानी कि इसके बीच में 10 आर्टिकल हैं, तो उनके बीच में 245, 46, 47, 48, 49, 50, 51 भाग, इनके बारे में विधायी संबंध के बारे में सब चीज वो बताई गई है। ठीक है ना, वो भाग 11 में मिलेगा, अध्याय 1 में मिलेगा। और उसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर पता करा, आपको पता चला, और विषय के आधार पर किसको बांटा, विधायी संबंध को बांटा। तो विधायी संबंध विषय के आधार पर हम बांटते हैं। तो विषय के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, ये सूचियां होती हैं जो आप लोगों को भली बात पता होगा। एक होती है संघ सूची। संघ सूची में होती है केंद्र की, केंद्र सरकार। ठीक है, और राज्य सूची होती है राज्य सरकार। ठीक है, और तुम्हारी समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची का माने सम, यानी कि मिला हुआ क्या होता है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य यानी कि दोनों ही क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों ही जुड़ के क्या बना लेंगे, हमारा केंद्र और राज्य का संबंध बना लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था, केंद्र और राज्य में संबंध। विधायी संबंध के बारे में हमने थोड़े बेसिक चीज जानी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पता करा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो।